बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के अस्पताल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का ये बड़ा ऐलान है। जिनाह, सिविल औरंगी के सरकारी अस्पताल में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। कराची में 350 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इम्तियाज़ शेख का कहना था कि सिंध में विंड और सोलर एनर्जी पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। पावर प्रोजेक्ट लगाने में 2 से 3 साल लगते हैं। पाकिस्तान में बिजली के सेक्टर में नई राहें खुलेंगी। SCRC कंपनी बनाए जो ट्रांसमिशन लाइन और ग्रेड लगाएगी। मेगावाट का वर्ल्ड बैंक के तावन से सोलर पार्क्स बना रहे हैं। 350 मेगावाट कराची में है, 50 मेगावाट मांझंद में है। वो NTDC के हवाले से होगा, ये लोकल हमारा होगा। कराची इलेक्ट्रिक इसका ऑफ टेकर है और वो मतलब सस्ती बिजली उनको मिल जाएगी 400 मेगावाट की, 350 मेगावाट की। इस तरह और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि हमने सोलराइज़ की हैं। 35 बड़े अस्पताल हैं सिंध में पूरे में, जिसमें जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पताल हैं। औरंगी के अस्पताल हैं, कोरंगी के अस्पताल हैं और हैदराबाद का LMCH है, सखर के अस्पताल हैं, लाड़काना के अस्पताल हैं, मीरपुर ख़ास। मोस्टली जहाँ छतें बड़ी हैं, जहाँ मतलब ये आ सकते हैं, वहाँ हमने ये 35 अस्पतालें हमने कंप्लीट किए हैं। तकरीबन 40 बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उन पर काम अनकरीब शुरू होने वाला है। टेंडरिंग प्रोसेस उसका हो गया है। कराची में सफाई की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनीज की 2 माह से अदायगी बंद। चाइनीज़ कंपनीज ने हड़ताल की धमकी दे दी। अदायगी के लिए समरी 50 दिनों तक सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में रुलती रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कंपनियों के वाजिबात बढ़े हैं। उठाने वाली चाइनीज़ कंपनियों को भी अदायगियों से महरूम कर दिया गया। मुलाजमीन ने काम रोकने की धमकी दे दी। कराची से कचरा उठाने वाली चीनी कंपनियों ने हुकूमत सिंध को लिखा है कि 2 माह से अदायगियां नहीं हो रही हैं। फौरी अदायगी नहीं हुई तो मुलाजमीन हड़ताल पर जा सकते हैं और फिर शहर से कचरा नहीं उठाएंगे। शहर से रोजाना 50,000 टन कचरा उठाने वाली कंपनियों के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से 8 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने खत में लिखा है कि हैदराबाद, लाड़काना और सक्कर में ऑपरेशन शुरू करने से अखराजात बढ़ गए हैं। समरी 2 माह से महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी के दफ्तर में ही पड़ी है और अफसरशाही समरियों को घुमा रही है। चाइनीज कंपनियों का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर अदायगियों के लिए दबाव है, जबकि महकमा बल्दियात की अदम दिलचस्पी की वजह से सिंध सॉलिड वेस्ट को हुकूमत सिंध फंड्स फराम नहीं कर रही, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरा उठाने वाली कंपनियों को अदायगियां बंद कर दी हैं। आज सिटी 21। नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि शहर में हालिया गर्मी का जोर टूटने को है। शहर में कल से बूंदाबांदी होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 28 अप्रैल से 1 मई तक शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। हादिया नाज की रिपोर्ट। कराची में 28 अप्रैल से अब्र करम बरसेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची में कल से बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक शहर में बारिशें होंगी। कहीं हल्की, कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल गर्मी चल रही है, तो इम्कान यही है कल भी मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है कल शाम को, लेकिन परसों से बाकायदा फिर बारिश का इम्कान है। 28, 29, 30 और फिर पहली, यानी 4 दिन जो होंगे 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक, इस दौरान में वक्फे से रहेगी बारिश, कभी हल्की कभी दरमियानी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने शहर में अर्बन फील्डिंग से मुतालिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा ये प्रोपेगेंडा है। अर्बन फील्डिंग की सूरत हाल कराची में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के कुछ अजला में हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज स्पेल मुतवक्की है, खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, जामशोरो, दादू, कंबर शदाद कोट और जैकबाबाद, और फिर नीचे आप इस तरफ उमरकोट और बदीन और थरपारकर और मीरपुर ख़ास और मटियारी डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली बलूचिस्तान से होता हुआ स्पेल इस तरफ आएगा, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल हो सकता है और वहाँ के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ कुछ ना कुछ पानी जमा हो सकता है। अलबत्ता अर्बन फ्लडिंग का ऐसा कोई खदशा नहीं है। सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में बारिशों से हालिया गर्मी की लहर में कमी होगी। मौसम बहार की इस बारिश में भी ज़ालाबारी के इम्कानात हैं। कराची में बारिश की पेशगोई पर इंतजामिया मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुतल्लिका अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। पानी की निकासी के लिए पंप्स नस्ब करने का हुक्म। बरसाती पानी की निकासी के लिए हेल्पलाइन 1339 भी फाल। कहा फायर ब्रिगेड, सिटी वार्डन्स, रेस्क्यू यूनिट और म्यूनिसिपल सर्विसेज बाहमी राब्ते से काम करेंगे। समंदर पर मौजूद लाइफ गार्ड्स भी बारिश के दौरान अपने फराइज अंजाम देंगे।
एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद ने मुतवक्के बरसात के पेश नज़र डीएमसी ईस्ट में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। बरसात की सूरत में शहरियों को मुकम्मल तौर पर रैली फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट ने डीप वाटरिंग पंप्स का मुआयना और डीप वाटरिंग पंप्स की तादाद और कंडीशन के बारे में आगाही हासिल करते हुए कहा कि तमाम डीप वाटरिंग पंप्स को तैयार रखने के साथ इन पर नंबरिंग की जाए। पिछली बरसात में जिन मकामात पर पानी जमा हुआ था वहाँ निकासी आप के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। ज़रूरत हो तो पहले ही डी वाटरिंग पंप्स नस्ब कर दिए जाएं ताकि निकासी आपको बर वक्त यकीनी बनाकर आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ के तबादले कर दिए गए। एसएचओ मीठा दर खान मोहम्मद भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद खान एसएचओ मीठा दर तैनात कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ के तबादले कर दिए गए हैं। एसएचओ मीठा दर खान मोहम्मद भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद खान एसएचओ मीठा दर तैनात कर दिए गए, जबकि नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ के तबादले जारी हैं। एसएचओ मीठा दर खान मोहम्मद भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद खान एसएचओ मीठा दर तैनात हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। तबादलों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ के तबादले हो रहे हैं। एसएचओ मीठा दर खान मोहम्मद भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ का तबादला कर दिया गया। एसएचओ मीठा दर मोहम्मद खान भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद खान एसएचओ मीठा दर तैनात कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है उसमें 2 एसएचओज के तबादले जो है वो कर दिए गए हैं। एसएसपी आरिफ अजीज ने 2 एसएचओज के तबादले किए गए हैं, जिसमें जहीर अहमद को एसएचओ जो है वो मीठा दर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि खान मोहम्मद जो कि मीठा दर पर तैनात थे उनको एडमिन जो है वो ब्रांच में जो है वो तबादला कर दिया गया है, जबकि 4 हेड मोरर्स को भी जो है वो मुख्तलिफ थानों में जो है वो तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। मारूफ फलाही तंजीम जेडीसी ने फ्री बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। आने वाले चंद रोज़ में सुरजानी टाउन से टावर तक बस सर्विस शुरू हो रही है। जेडीसी के रूह रवा जफ़र अब्बास कहते हैं कि मुख्तलिफ रूट्स पर 300 बसें चलाने का इरादा है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। के मारे फुटपाथ पर सोने वाले मेहनत कश बसों का किराया न होने के बायस कई दिनों तक अपने घरों तक पहुंच नहीं पाते। योमिया 200 से 300 रुपए तक किराया बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद का मसला जेडीसी ने हल कर दिया। अब शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फ्री बस सर्विस चलेगी। हमने भी पहले मरहले के अंदर शुरू किया, इसके अंदर बहुत सारे मुखिर हज़रात हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अभी जीएफएस वालों ने शुरू में 3 बसें दी हैं और लोग भी दे रहे हैं और ये सिलसिला चलेगा। इसके अंदर 10 या 20 रुपए डोनेशन की स्लिप होगी, वो भी अगर कोई देना चाहे तो किसी के पास नहीं है तो फ्री बस का नाम ही फ्री बस सर्विस है। और अभी 3 बसें रेडी हैं, इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो 5 या 6 तारीख को उसका इफ्तिताह कर देंगे और मुझे लगता है कि इफ्तिताह वाले दिन तक हमारे पास 10 से 12 बसें हो जाएंगी। जेडीसी के रूह रवा का मजीद कहना था कि 1 से 2 माह के दौरान 300 बसें चलाने का इरादा है। अगर मुखिर हज़रात ने हमें सपोर्ट किया, कंपनीज़ ने, बिल्डर्स ने, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये कि कराची में 300 बसें होनी चाहिए, ताकि लोग कम से कम 6-10 किलोमीटर जो पैदल चल रहे हैं, महंगे किराए होने के, वो कम से कम गाड़ी में सफ़र करें। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मसला है। गुर्बत के बारे उन शहरियों के लिए जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराया भी नहीं होता, उनके लिए जेडीसी की जानिब से ये फ्री बस सर्विस किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। मंकी पॉक्स के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए सीए के दीगर इदारों से राब्ते जारी हैं। किसी फ़्लाइट पर मुश्तबा मंकी पॉक्स मुसाफिर की मौजूदगी की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं करेगा। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बाद नया खतरा मंडलाने लगा। एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतालिक इकदाम शुरू कर दिए। तर्जुमान सिविल एविएशन ने वाज़ेह कर दिया कि किसी फ़्लाइट पर मुश्तबा मंकी पॉक्स मुसाफिर की मौजूदगी की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं करेगा।
हुकाम CAA के मुताबिक एयरलाइन मुसाफिर की इमिग्रेशन हिफाजती तदबीर के साथ कराएगी, जिसमें दस्ताने और मास्क पहनना लाजमी है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और एयरलाइन स्टाफ एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेंगे। मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस ज़्यादा होने की सूरत में एयरलाइन मरीजों को क्वारंटाइन फैसिलिटी मुंतकिल करने की जिम्मेदार होगी। फ्लाइट पर डिपोटीज होने की सूरत में एयरलाइन अपने स्टेशन मैनेजर के जरिए लैंडिंग से 3 घंटे पहले आगाह करेगी। मुतासरा मुसाफिरों को जहाज़ के पिछले हिस्से में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ वो एक सीट के वक्फे से बैठेंगे। CAA के मुताबिक बैगेज हैंडलर्स जहाज़ से उतरने वाले सामान को फ्यूमिगेशन के जरिए डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। हिफाजती तदबीर के तहत लगेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर्स, कॉरिडोर्स, एक्सीलेटर्स और तमाम मुतसिल जगहों पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। सूबाई वज़ीर सेहत अज़ा पेचोह कहती हैं कि दुनिया एक बार फिर होम्योपैथी की तरफ जा रही है। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि पाकिस्तान भी अब चाइना के साथ मिलकर हर्बल मेडिसिन के कामयाब तजुर्बे कर रहा है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। जामे कराची में मारूफ रिवायती चीनी हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की तकमील की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचो और वाइस चांसलर जामे कराची खालिद इराकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका से खिताब में अजरा पेचो का कहना था कि हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल कर लिए गए हैं। इस काम में चाइना ने हमारी भरपूर मदद की है। इन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है, लेबोरेटरी में मुआयना करने के बाद मालूम होगा कि इसका क्या इलाज है। देखिए, मंकी पॉक्स की अभी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो हमें तो देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनके जो कॉन्टैक्ट हुए हैं, इस जो दोनों पर्सन्स हैं जिनको मंकी पॉक्स है, उनको उनकी किससे कॉन्टैक्ट हुआ है, और उन लोगों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि वाकई में ये स्प्रेड नहीं हो और मंकी पॉक्स। वाइस चांसलर जामिया कराची खालिद इराकी का कहना था कि हमें मसाइल के हल पर काम करना होगा। साइंस सियासत नहीं, पॉलिसी है, और पॉलिसी पर चलकर हम मसाइल हल कर सकते हैं। साइंस is not politics. Science is policy. Let's believe in policy. Let's believe in science. And if we believe in science, then we can solve our health problems. बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयातियाती उलूम में सजाई गई तकरीब में चीनी नुमाइंदगान और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वफाकी इदारे शुमारियात ने कल इस्लामाबाद में अहम ब्रीफिंग तलब कर ली है। ब्रीफिंग में सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। ब्रीफिंग में ऑनलाइन शिरकत की सहूलत मुयस्सर है। वफाकी इदारे शुमारियात ने सर्कुलर जारी कर दिया है। आपको बताएं कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वफाकी इदारे शुमारियात ने कल इस्लामाबाद में अहम ब्रीफिंग तलब की है। ब्रीफिंग में सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। ब्रीफिंग में ऑनलाइन शिरकत की सहूलत मुयस्सर है। वफाकी इदारे शुमारियात ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। वफाकी इदारे शुमारियात ने इस हवाले से सर्कुलर जारी कर दिया है। ब्रीफिंग में सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। ब्रीफिंग में ऑनलाइन शिरकत की सहूलत भी मुयस्सर की गई है। आपको बताएं MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वफाकी इदारे शुमारियात ने कल इस्लामाबाद में अहम ब्रीफिंग तलब की है। ब्रीफिंग में सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। ब्रीफिंग में ऑनलाइन शिरकत की सहूलत मुयस्सर है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखें, ये आज रात में एक सर्कुलर जारी हुआ है वफाकी इदारे शुमारियात इस्लामाबाद की जानिब से, और सर्कुलर में बताया गया है कि कल से 3 बजे वफाकी इदारे शुमारियात के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में एक अहम ब्रीफिंग मुनक़िद की जा रही है, और इस ब्रीफिंग में तमाम स्टेक होल्डर शरीक होंगे, और यही ब्रीफिंग इदारे शुमारियात के मुख्तलिफ सेंटर्स पर ऑनलाइन भी इसमें शिरकत हो सकेगी। ये पूरा मालूमात जो की है ज़राए के मुताबिक, जो MQM ने आज वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल से MQM के वफद ने मुलाकात की, उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई है, जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से उस पर जो बात हुई है, उसके बाद ये फैसला हुआ है इस सर्कुलर का उसी पस मंज़र में देखा जाए, और यकीनन इस ब्रीफिंग में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी, और MQM के रहनुमा भी इसमें शिरकत करेंगे, और दीगर सियासी लोग भी, उनकी भी शिरकत इसमें मुताबिक है। कल से 3 बजे इस्लामाबाद में इदारे शुमारियात के मरकज़ी ऑफिस में ये ब्रीफिंग होगी। आजिज़ जमाली, ये बताएगा कि सर्कुलर हवाले से ब्रीफिंग दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें क्या कहा गया है, और दूसरा ये भी बताएगा कि कब इजलास तलब किया गया है, कितने बजे होगा? जी हाँ, ये इदारे शुमारियात के जो तर्जमान हैं मोहम्मद सरवर गोंदल,
उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के मुताबिक कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की हिदायत पर ये ब्रीफिंग मुनक़िद की जा रही है। वफाकी इदारे शुमारियात के हेड ऑफिस में कल से 3 बजे ये ब्रीफिंग होगी, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। अच्छा आजिज़ बताइएगा, जैसे कि कल इजलास जो है ब्रीफिंग भी की जाएगी और तलब किया गया, इस ब्रीफिंग में कौन कौन से सियासी रहनुमा जो है वो शिरकत करेंगे? सर्कुलर में तो इसका जिक्र नहीं है कि कौन शिरकत करेगा, स्टेक होल्डर्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं ये एहसान इकबाल ने MCM के वफद से मुलाकात के बाद इदारा शुमारियात यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हिदायत दी हैं। उसके बाद ये पूरी डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद रात को ये सर्कुलर जारी होना और उसके बाद फिर MCM के ज़राए का भी ये कहना है कि MCM को बताया गया आज की मीटिंग में कि कल उनको इस बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि MCM के रहनुमा यकीनन इस ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे और दीगर सियासी लोग भी शिरकत करेंगे, जिनको जो MCM के तहफ़्फ़ुज़ात से कराची में खास तौर पर या सिंध के शहरों में होने वाली मरदमशुमारी पे उनको ब्रीफ किया जाएगा और उसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाएगा। आजिज़ ये बताएगा, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जैसे पहले वक्त बढ़ाया गया था मरदमशुमारी का, क्या दिन आगे पीछे की जाएंगे? आपके पास क्या खबर है? वक्त तो अभी भी बढ़ाया गया है। आज से 5 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा जब मरदमशुमारी शुरू हुई कोई मुल्क के 25-26 बड़े शहरों में, कराची के 7 अजला में 30 तारीख तक इसकी मुद्दत अब मुकर्रर कर दी गई है। नई जो मुद्दत है 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी जारी रहेगी। लेकिन MCM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये है कि कराची के बहुत सारे इलाकों में नहीं गिना गया है, जो इस 3-4 दिन में नहीं मुकम्मल हो सकेगा। MCM ने एक री-सर्वे का भी मुतालबा किया है, हमारे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में एक री-सर्वे कराने का मुतालबा किया है। MCM ने अक्सर कराची या सिंध के बड़े शहरों में मरदमशुमारी कराने का भी मुतालबा किया है। हमें जो ज़राए ने बताया कि 4-5 नुकात पे MCM ने अपने मुतालबात वफाकी हुकूमत के सामने पेश किए हैं, जिन पे यकीनन MCM को कल ब्रीफ किया जाएगा। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। फोरपास ने हाथियों के जोड़े सोनू और मलिका की सेहत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर के तहत हाथियों की स्क्रीनिंग जारी है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। नूरजहां की हलाकत ने इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया। फोरपास के डॉक्टर्स की जानिब से मधुबाला, सोनू और मलका की सेहत के हवाले से मुकम्मल टेस्ट किए, जिसके नमूने लाहौर भेजे गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मलका और सोनू की सेहत ठीक है, मगर एहतियाती तदबीर के तौर पर स्क्रीनिंग की गई है। देखिए, ज़ाहिर है कि स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी थी इन 3 हाथियों की, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक इंतकाल के बाद जो है हमें ये डर था कि कोई ऐसी चीज़ तो ट्रांसमिट नहीं हो गई है इनके अंदर के जो कि उसमें से कोई बीमारी हो गई हो। डायरेक्टर सफारी कमर अयूब का कहना है कि टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद मधुबाला को भी सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। मधुबाला के लिए सफारी पार्क में इंजीनियर्स की मदद से नया इंक्लूजर तैयार किया जा रहा है। मधुबाला के लिए ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ये स्पेस जो था, ये 3 एकड़ था, 1.5 एकड़ एक की रिक्वायरमेंट होती है एक हाथी की, तो इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं हम। 6 एकड़ के करीब ये रकबा बन जाएगा, जो कि इनके सब नेचुरल हैबिटेट के साथ इनको मुहैया किया जाएगा और उसके साथ साथ उसका केज भी जो है वो भी तैयारी के मराहिल में है। चूँकि इस वक्त जो डिज़ाइनिंग है वो उसकी की जा रही है। आज इंशाल्लाह ताला इंजीनियर्स के साथ बैठ के उसको फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद कल से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर सफारी का मजीद कहना था कि हाथियों के बाद बाकी के जानवरों के भी टेस्ट किए जाएंगे और फंड्स के मिलते ही उनके जोड़े भी मुकम्मल किए जाएंगे। DMC सेंट्रल के साबिक डायरेक्टर एजुकेशन इरफान को ओहदे से हटाए जाने के बाद इरफान ने एडमिनिस्ट्रेटर और साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर पर लेन देन का इल्ज़ाम लगा दिया। साबिक डायरेक्टर एजुकेशन ने तमाम राजों से पर्दा हटा दिया। बस्ती में तैनात डायरेक्टर एजुकेशन को हटाना एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद को महंगा पड़ गया। साबिक डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद इरफान की वीडियो क्लिप ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। मोहम्मद इरफान के मुताबिक जनवरी में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम के फोकल पर्सन और डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर से मुलाकात हुई, जिसमें जहीर ने 1 लाख रुपए माहाना भत्ता का मुतालबा किया। मैंने कहा 60,000 लेकर मैं MC के पास गया था, मगर MC जाहिद रिन ने लेने से इनकार कर दिया था, मगर फोकल पर्सन जहीन ने कहा कि 80,000 माहाना आप मुझे दिया करोगे। तो मैंने बोला कितने पहुँचाने हैं, तो उन्होंने बोला कि वो 1 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं है, पिछले महीने तो 60,000 दिए थे,
वो 60,000 ही रखो कि हमारी इतनी आमदनी है नहीं, हमें अपने डिपार्टमेंट के मसले मसाइल हैं वो भी देखना पड़ते हैं, उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। तो बहरहाल उन्होंने नहीं, वो 1 लाख से कम में राज़ी नहीं होंगे। तो बड़ी बहस और बहस के बाद 80,000 रुपये आ गई। उस वक्त वो नंबर, अच्छा अभी आप 80,000 दो, बाद में इसको बढ़ा देना। मोहम्मद इरफान ने डायरेक्टर 3 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पर भी 50,000 माहाना रिश्वत का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके अलावा अमजद पठान जो कि डायरेक्टर 3rd या 3 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं, वो भी 50,000 रुपये महीना लेते हैं। मोहम्मद इरफान के वीडियो क्लिप मंजर आम पर आने के बाद जिला वस्ती में खलबली मच गई है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद इरफान एक और वीडियो क्लिप जारी करने जा रहे हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम से लेन देन के मामलात पर मजीद पर्दा उठाया जाएगा। जुनेद जावेद, सिटी 21। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। ईद तातीलात के बाद इंटरबैंक में कारोबार के दौरान रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव देखा गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे से 283 रुपये 39 पैसे तक ट्रेड हुआ। FBR की दरख्वास्त पर स्टेट बैंक ने टैक्स दहिंदगान को सहूलत देने का फैसला कर लिया। FBR की दरख्वास्त पर हफ्ता और इतवार को मुतल्लिका बैंक्स ब्रांचेस को 29 और 30 अप्रैल को टैक्स और ड्यूटी वसूली की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक के जारी सर्कुलर के मुताबिक मुतल्लिका ब्रांचेस टैक्सों की वसूली के लिए 29 और 30 अप्रैल को तोसी शुदा बैंकारी औकात में शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। और नाज़रीन, खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदर्न गैस ने बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान मुनियार का कहना है कि सुई गैस स्पोर्ट्स टीम जल्द बहाल की जा रही है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। SSGC ने सुई गैस स्पोर्ट्स टीम बहाल करने का ऐलान कर दिया। MD सुई सदर्न गैस इमरान मनियार का कहना था कि सुई सदर्न गैस क्रिकेट टीम हालिया PCB डोमेस्टिक सीजन में शामिल होगी। MD सुई सदर्न गैस का मजीद कहना था कि नामवर और बासलाहियत खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। बेहतरीन टीम बनाई जाएगी। खिलाड़ियों से रब्ता शुरू कर दिया है। जी बहुत, हालांकि गर्मी है लेकिन सब लोगों ने काफ़ी एफर्ट के साथ खेला। अच्छा मैच भी हुआ और ग्राउंड तो खैर है ही बहुत अच्छा यहाँ पे, तो इसीलिए सब लोग आते हैं और इसीलिए मैं भी यहाँ पे हूँ। तो इट्स अ गुड प्लेस टू प्ले। 25 ओवर तक बैट करना, बॉल करना इज़ टफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ठीक हूँ, फिट हूँ, आई प्ले। सो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमने कोचेज़ वगैरह तो ले लिए हैं, प्लेयर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह शॉर्टली वो भी अनाउंस कर देंगे। बाज़ जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं वापस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर चंद साल पहले महकमा जाती खेलों की टीमें बंद की गई थी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ जावेद इकबाल, कराची।